करदम जी प्रसन्न हो गए, हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़कर जो फेंका तो एक विमान पड़ गया, कामक विमान, जो कामना मात्र से चलता है। मन में संकल्प ले लिया कि हमें लोरमी जाना है तो विमान पर चला, लोरमी पहुंच, ना पेट्रोल का खर्चा ना डीजल का खर्चा। तो महात्माओं का इतना तप, देवहूति से कहा विमान में आरूढ़ हो। अब देवहूति अपने अंग को देखती है कि इतना मैला कुचैला कैसे है। करदम जी समझ गए, बोले देवहूति जाओ सरोवर में स्नान करो। जैसे ही देवहूति ने सरोवर में कदम रखा स्नान करने के लिए, हजारों कन्याएं पैर पड़ गई और देवहूति को खूब टन लगा करके स्नान करवाया। दिव्य देह प्रकट हो गया देवहूति का। करदम जी ने भी तपस्या से नवी यौवन प्राप्त किया। दोनों दंपति विमान में आरूढ़ हुए, कई वर्षों तक उपभोग करते रहे। कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। एक दिन की बात करदम जी सोचने लगे, अरे भैया हमने तो मन में संकल्प लिया था कि एक संतान होते ही बाबा बन जाऊंगा, हम तो गृहस्थी में फंस गए। तो अपने सोटा लंगोटा उठाए और वन की ओर चल दिए। देवहूति चरणों में गिर पड़ी, महाराज 9 कन्याएं हमें हैं, इनका विवाह कौन करेगा? यदि कन्या का विवाह हो गया तो ये तो अपने ससुराल चली जाएंगे, फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? एक पुत्र होता तो मैं उसके सहारे रहती। करदम जी को स्मरण आ गया और बोले, अरे देवहूति तू तो साक्षात भगवान की जननी बनने वाली है। और मन में विचार किया कि जब भगवान स्वयं ही मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर प्रकट हो रहे हैं तो मैं बन जाकर क्या करूंगा? स्थगित कर दिया विचार। कालांतर में देवहूति पुनः गर्भवती हुई और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान जय। कपिल भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए अपने 9 पुत्रों के साथ। और ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वह 10 थे। तो नारद जी बचपन से ही घुमक्कड़ थे। तो नारद जी घूमने निकल गए तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ कपिल भगवान का दर्शन करने आए। दर्शन करी, भगवान की स्तुति करी। जब जाने लगे तो करदम जी ने निवेदन किया, महाराज आपके साथ में 9 बेटे हैं, मेरे घर में 9 कन्याएं हैं। महाराज आप अगर हाँ करें तो काम बन जाए। ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि सृष्टि का विस्तार हो। बोले सुनस्त शीघ्रम, जल्दी करो। तो करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषि से करवा दिया और बेटी तो विदा करके ससुराल चली गई। अब करदम जी ने कहा, देवहूति बेटियां का विवाह हो गया, बेटा घर में आ गया, अब अपने राम चले। तो अब देवहूति ने नहीं रोका और करदम जी उठकर चल दिए बलि की ओर। अब पूरे आश्रम में मात्र कपिल भगवान और माता देवहूति। माताओं को 4-5 दिन कोई बात करने वाला ना मिले तो आधी बीमार वैसे ही हो जाती है। तो जब ज्यादा बीमार हुई माता तो अपने बेटे के पास आई।